नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधा RKS में। दोस्तों, आज हम दुर्गा माता की एक बहुत ही पावन और सुंदर कथा लेकर आए हैं। तो कथा को पूरा ज़रूर देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक कुम्हार था। उसका छोटा सा परिवार था। वह माता दुर्गा का परम भक्त था। वह देवी देवताओं की मूर्ति बनाया करता था और उसे बाजार में ले जाकर बेचा करता था। वह परम संतोषी था। उसे किसी भी चीज़ का लोभ नहीं था। उसकी पत्नी भी बहुत गुणवती थी, जैसे हजारों में एक थी। वह भी परम संतोषी थी। उनका एक पुत्र था जिसमें उन दोनों के प्राण बसते थे। वह बच्चा सिर्फ 9 महीने का था। कुम्हार जो भी मूर्तियाँ बेचकर पैसा कमाता, उससे अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। एक बार की बात है, नवरात्र आने वाला था। वह मूर्तियाँ बनाने के लिए मिट्टी गूंथ रहा था तो माता का भजन में मदमस्त था। वह सुध बुध खोकर माता रानी की भक्ति में खोया हुआ था और उसकी पत्नी अपने बच्चे को खाट में सुलाकर खाना बना रही थी। वह बच्चा उठ जाता है और अपने घुटनों के बल चलते चलते अपने पिताजी के पास पहुंच जाता है। लेकिन कुम्हार तो मदमस्त होकर माता रानी की भक्ति में लीन था। वह बच्चा मिट्टी पर चढ़ने लगा और अपने पिताजी के पैरों के नीचे आ जाता है और नीचे दबकर मिट्टी में सन जाता है। कुम्हार को कुछ होश हवास नहीं था कि उसने क्या कर दिया है। उसका पैर खून से लथपथ था। अचानक उसकी पत्नी का ध्यान टूटता है। तब वह अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। वह ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ उसका पति मिट्टी गूंथ रहा था। वह देखती है कि मिट्टी खून से लथपथ है। वह हड़बड़ा जाती है। वह अपने पति को पकड़कर अपनी तरफ खींचती है। उसका पति का ध्यान टूटता है। उसकी पत्नी कहती है कि देखो तुमने क्या कर दिया। वह भी मिट्टी को खून से लथपथ देखकर समझ जाता है कि उसका बेटा उसके पैर के नीचे आकर मिट्टी में मिल गया। वह कुम्हार भी रोने लगता है। कुम्हार और उसकी पत्नी माता रानी के मूर्ति के सामने जाकर माता रानी से प्रार्थना करने लगते हैं। कुम्हार कहता है कि हे माँ, मुझ पर अपने पुत्र की हत्या का आरोप लगे तो मैं स्वीकार कर लूँगा, लेकिन कोई तुझ पर यह आरोप लगाएगा कि मैं तुम्हारी भक्ति में लीन था और तब भी तुमने मेरे पुत्र की रक्षा नहीं की, तो मैं यह सुनकर सहन नहीं कर पाऊंगा। हे माँ, मैं अपना निंदा तो सुन सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा नहीं। ऐसा कहकर कुम्हार रोने लगता है। माता रानी कुम्हार की निश्चल भक्ति से प्रसन्न हो जाती है। वह कुम्हार के सामने प्रकट हो जाती है। कुम्हार माता के चरणों में गिर जाता है। माता रानी उसी मिट्टी को इकट्ठा करती है और कुम्हार के पुत्र का आकार दे देती है और उसमें प्राण डाल देती है। वह बच्चा जीवित हो जाता है। वह बच्चा हूबहू कुम्हार के बेटे जैसा दिखता था। तब माता कुम्हार से कहती हैं कि हे पुत्र, यह रहा तुम्हारा पुत्र। कुम्हार और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न होते हैं और वे दोनों माता रानी के चरणों में गिर जाते हैं। वे दोनों पति पत्नी माता से प्रार्थना करते हैं कि हे जगत माता, आप हमारे पुत्र को लंबी आयु का वर दीजिए। माता कहती है तथास्तु। कुम्हार कहता है कि हे माता, मुझे अपने भक्ति का वर दीजिए। माता कहती है ठीक है पुत्र, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर कुम्हार जीवन भर माता का बहुत बड़ा भक्त बना रहता है और माता की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। तो यह थी कुम्हार और माता दुर्गा की एक पावन और पवित्र कथा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।